शांति। आज 4 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मनुष्य राम राज्य चाहते हैं। बापू गांधी भी इसीलिए कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु फिर पतित पावन सीताराम कह देते हैं। तो बाबा इस समय आकर के इस रावण राज्य का विनाश कराए राम राज्य की स्थापना करते हैं, और उसके लिए बाबा हम बच्चों को श्रीमत द्वारा श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम माताएं श्रेष्ठाचारी बनती हो, और इसीलिए स्वर्ग के गेट खुलवाते हैं बाबा माताओं के द्वारा। साथ ही साथ बाबा कहते हैं पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान की गुह्य बातें सुनाकर ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला है, जिससे मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और स्थूल वतन के भी आदि मध्य अंत को यथार्थ रीति जानते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा जाता है? वह क्या करते हैं और क्या कराते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूं। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो, मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूं। हम पैगाम देते हैं, बाबा हमें डायरेक्शन देता है। यही मेरी कृपा या आशीर्वाद है। बाबा जो डायरेक्शन देता है वही बाबा की कृपा व आशीर्वाद है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आए हैं? कौन सवेरे सवेरे जगाने आए हैं? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। सवेरे सवेरे जगाते जो हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी है बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वह बाप है ये कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्म समाजी कहते हैं वह क्षमा है। ब्रह्म समाजी कहते हैं परमात्मा क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब यह बाप कोई माचिस से दिया नहीं जगाते हैं, यह तो बात ही न्यारी है। बाबा कोई माचिस से दिया नहीं जलाते। बाबा कहे यह तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गति मत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण
मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण करते हो। बाबा कहे कितने अच्छे देवी देवताओं के संस्कार थे जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। बाबा ही आकर सर्व की सदगति करते हैं। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए है कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, वह दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं। परमधाम का गेट तो बाबा खोलते ही है, लेकिन नई दुनिया का गेट खुलवाते हैं। किसके द्वारा? शिव शक्ति माताओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है, भारत पतित है। परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे कहते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो, रियलाइजेशन है कि हम भी सोए हुए थे। बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जग गए हो। सारा ज्ञान बुद्धि में आ गया तो बाबा कहे अभी तुम कितना जग गए हो। सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। ये किसको पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। ये नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाओ। ये नहीं कहते हैं कि आकर सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं तुम्हें सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरव पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। कौरव पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे यह भी किसको पता नहीं है। सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारे तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता। उस बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम जान गए हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवान वाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट। यह तो ड्रामा में नूंद है।
सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है, ये ड्रामा की भावी है। बाबा कहे भावी क्या है, होना क्या है, ये सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है। ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है, तब मैं आता हूं। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मनाते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम एक मास हॉलीडे चलनी चाहिए। शिव जयंती की एक मास हॉलीडे चलनी चाहिए। कोई को भी पता नहीं, शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़ी धूमधाम से एक मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। कितनी वैल्यू है शिव जयंती की, ये बाबा महसूस कराते हैं कि परमात्मा इस संसार में आए, कितनी बड़ी बात है। और उसकी जयंती हो तो कितनी धूमधाम से मनानी चाहिए, और वह भी एक मास तक, और सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। वहां अधर्म की कोई बात नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। जितने भी चित्र देखते हैं बाबा कहे उनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वह भी अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती। तो शिव बाबा का चित्र भी अयथार्थ है, क्योंकि शिव बाबा तो वास्तव में बिंदी है। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना, यह भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? पूछते बाबा। नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। यह आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएंगी और चली जाएगी। फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहां होना चाहिए ना। चित्र फिर वहां दे दिए हैं। जैसे ये ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नौधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में, सतयुग में फिर नारद कहां से आया।
राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबरवार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई की भी बुद्धि में नहीं आता है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते कोई की भी बुद्धि में आता ही नहीं है। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्कर लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परम पिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वह जिस्मानी सेवा करते हैं। दुनिया में लोग जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो हम हैं रूहानी सेवादारी। यही पूछते हैं ना कि कई समाज सेवी संस्थाएं हैं, इतनी समाज सेवा करते हैं, तो ब्रह्मा कुमारियां भारत की क्या सेवा करती है? बोलो हम हैं रूहानी सेवादारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार। जो करा रहे हैं वह करता भी है। क्या करता है शिव बाबा? मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है। शिव बाबा मुरली चलाता है तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देता है, मुरली सुनाता है, महामंत्र देता है। कौन सा? मन मना भव। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को भी सिखलाओ। इसलिए करण करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में न रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंचे चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते हैं, वह याद में जाती रहती है, बिगर देखे भी पत्र लिखती है। बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। बांधेलियां बाबा को कितना प्यार से पत्र लिखती है। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला के ऊपर है मेरू। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला के ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर है सारी माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो ये माला तुम्हारा ही यादगार है। बाबा कहे तुमने ही भारत को स्वर्ग बनाया, तो ये माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाप है मोस्ट बिलवेड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं, 21 जन्मों के लिए। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते बच्चे सुखधाम चलना है तो क्या करो?
बाप कहते बच्चे सुखधाम चलना है तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करना है, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाप कहते मामेकम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है, बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहां प्याज आदि थोड़ी होगा, सतयुग में प्याज आदि थोड़ी होगा, यह सब यहाँ छोड़ना है, यह चीजें वहां होती नहीं। देवताएं ये चीजें स्वीकार नहीं करते, जैसा सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियां निकली है, वहां तमोगुणी कोई चीज होती नहीं, हर चीज सतो प्रधान, यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे, और संग तोड़ एक मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पास्ट इज पास्ट, जो बीता उसे भूलकर गृहस्थ व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरी बात, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा यह स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूं। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। योद्धा बनने के बजाय निरंतर योगी बनो। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए, इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। अच्छा, ओम शांति।